उधर दौसा कठुमर स्टेट हाईवे पर स्थित भांवता भांवती गांव में जलभराव की समस्या को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के चलते परेशान ग्रामीण लगातार तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन प्रशासन देखिए, ना तो दौसा के जिला कलेक्टर नजर आए, ना ही कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो इन ग्रामीणों से बातचीत कर सके, इनकी समस्या का समाधान कर सके। ये धरना गांव के सरकारी स्कूल के ठीक सामने दिया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल और हाईवे दोनों पर पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विकास की पोल खुल करके सामने आ गई है। स्कूली बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है और आम आदमी परेशान है, लेकिन सुने कौन। हाईवे पर वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 सालों से प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। नतीजा सिर्फ आश्वासन होता है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे कलेक्ट्रेट और सचिवालय का घेराव करेंगे। इस धरने में मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जो पानी भरी सड़कों से होकर स्कूल पहुंचते हैं रोजाना। बोलो। बांदी की पंचायत समिति के ग्राम भांवता में पिछले 5 साल से मुख्य सड़क पर बरसात का पानी भरता है। उस बरसात के पानी की वजह से स्कूल के बच्चे, वहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे जो प्रथम और द्वितीय कक्षा के जो बच्चे हैं, करीब 2-2, 3-3 फीट बरसात का पानी वहाँ भरता है और वो बच्चे उस पानी से गुजरते हैं। उनको जान माल का खतरा है। जो वहाँ के सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने भी ये सरकार को और जिला प्रशासन को लिख करके दे दिया है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। ये पानी भराव की समस्या पिछले 5 साल से है और हमने जिला कलेक्टर दौसा को और एसडीएम बांदीकुई को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को कई बार इस पानी भराव की समस्या का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक भी गाँव वालों की बात नहीं सुनी गई है। और उससे परेशान होकर के यहाँ के बच्चे भी, पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो प्रथम कक्षा में, द्वितीय कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी भारी परेशानी होती है। टाक इलाके से खबर, जहां पर कांग्रेस के पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर के अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए, दादाबाड़ी थाना इलाके के भीतरिया कुंड पर चंबल नदी में उतर करके पार्षदों ने जल सत्याग्रह किया और इलाके में विकास की मांग की है। कांग्रेस पार्षद करीब 2 घंटे तक नदी के पानी में खड़े रहे। नगर निगम प्रशासन, बीजेपी सरकार के खिलाफ इन पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस पार्षद बीते 7 दिनों से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इन पार्षदों की सुनवाई नहीं हुई है। जल सत्याग्रह के दौरान भी कोई अधिकारी मौके पर इनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। बारिश के चलते चंबल का जलस्तर बढ़ने लगा तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा कार्डों से सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला गया। हाथों में तख्तियां लिए लगातार ये जो पार्षद हैं वे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दक्षिण के जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, उनके धरने का आज लगातार 7वां दिन है। पिछले इन 7 दिनों में हमने लगातार विभिन्न प्रकार से हमारी बात पहुंचाने के लिए, जनता की समस्या पहुंचाने के लिए, इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोटा की जो जनता ने जो ये सरकार को जिस विश्वास के साथ चुना था, वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज जनता ने जो विश्वास जताया था कि क्षेत्र में विकास होगा, शहर का विकास होगा, पर वो विकास पूरी तरीके से थम चुका है, बंद हो चुका है। तो चलिए अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश के संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसक रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। मानसून ने ऐसा प्रहार किया है जिसने संभलने का मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो आसमान रो रहा है, धरती पानी में डूब गई है। निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी नालों में उफान की वजह से सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है।
इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। निवाड़ी में एक शख्स ने सैलाब को पार करने के लिए स्कूटी को ही कंधे पर उठा लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश संकट लाई है। एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। क्लास में भी पानी ने डेरा जमा दिया, जिससे पढ़ाई भी चौपट हो गई। असम तो जुलाई अगस्त के महीने में हर साल पानी में डूबा रहता है। गोलाघाट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों से गांवों में पानी भरा है। खेत खलिहान डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। घरों की छतें उड़ गईं और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर टूटकर सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में डर का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पंडोह डैम से आगे हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। झांसी में बारिश के बाद अचानक उफनाए नाले के पानी में स्कूली बच्चे फंस गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 17 बच्चों को बचाया। बच्चे तेज बहाव के बीच फंस गए थे। चित्रकूट में रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। चित्रकूट प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से मंदाकिनी नदी की बाढ़ का जायजा लिया। ललितपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 7 डैमों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार, राजस्थान, हर जगह पर लगातार जो है वो तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। देश के कई इलाकों में से बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत का कोहराम, चारों तरफ त्राहिमाम। नदियों का रौद्र रूप, मुश्किल में आई जान। शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इस बीच दमोह से बाढ़ के बीच एक लापरवाही का वीडियो सामने आया। दमोह में एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकलका के रास्ते पर पुल 3 फीट पानी में डूबा था। इससे बेपरवाह ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया। बस आधे पुल तक पहुंची ही थी कि बहाव में फंस गई और 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। गनीमत रही कि बस नाले में पूरी तरह से नहीं गिरी और पुल पर अटक गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। धुआंधार जलप्रपात के अलावा भेड़ा घाट का ऊपरी इलाका भी डूब में आ गया है। पर्यटक पानी की तेज धार में कूदकर जान जोखिम में डालते दिखे। उधर यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। विकास खंड बार के मिर्चवाड़ा गांव में मौजूद एक सरकारी स्कूल बारिश के पानी में डूब गया।
सामने आए वीडियो में स्कूल के चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बेतिया में गंडक नदी की तेज धारा के बीच एक नाव में 100 से ज्यादा लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ये खेल जारी है। हादसों के बावजूद कोई रोक टोक नहीं।